आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हम उम्मीद करते हैं कि आज इस कार्यक्रम के द्वारा आपके घरों में शांति पहुंचेगी और आपके मनों में बहुत सारा उत्साह आएगा। जी फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस पूरे महीने हम सफरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम पीड़ा से गुजरते हैं, संघर्ष से गुजरते हैं, तो हम बहुत निराश होने लगते हैं। और हमारी यही आशा है कि आज के प्रोग्राम से आप आशा पाएंगे, अपने संघर्षों के बीच आप आशा पाएंगे। रेबेका, हम बात कर रहे हैं संघर्ष की, हम बात कर रहे हैं पीड़ा के बीच में कैसे विश्वास के द्वारा वो संघर्ष का सीजन हम लोग उसमें वॉक कर सकें। जी मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगा जी, और जरूर। थोड़ा सा अलग सा लगेगा। अच्छा। आप और आपके घर में जब बच्चे होते हैं तो उनके साथ कौन सी एक ऐसी चीज करते हैं जिसकी वजह से आपका और बच्चों का रिलेशनशिप और थोड़ा स्ट्रांग होता है और मैच्योर होता है? जी, आपने रिश्तों की बात की और आज के टॉपिक में हम एंड्योरेंस यानी कि आशा बनाए रखने के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई हैव समथिंग फॉर यू। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि जब मैं घर पे खाना बनाती हूँ अपनी फैमिली के लिए, मेरी जो छोटी बेटी है, अगर खाना लेट हो जाए तो उसे काफ़ी तकलीफ़ होती है और बच्चे तो वैसे ही अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो कई बार ऐसा होता है कि जब वो आएगी कहेगी मम्मी खाना तैयार नहीं है, और मैं कहूँगी आना मैं तुम्हारी बहुत ही फेवरेट डिश बना रही हूँ, थोड़ा समय लग रहा है पर आई मेकिंग योर फेवरेट डिश। और वो बड़ी खुश हो जाती है और उसे पता है कि मम्मी किचन में काम कर रही है, शी इज़ वर्किंग हार्ड, और मम्मी कुछ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बना करके टेबल पर लेकर आने वाली है। तो वो इंतज़ार करती है, कुड़कुड़ाती नहीं है, गुस्सा नहीं होती है और वो वेट करती है, बड़े पेशेंटली वो वेट करती है, साथ में मेरी हेल्प भी करती है। रेबेका, आपने ये जो छोटा सा वाकया बताया है, ये हमारे घर में हर दिन हर घर में ये वाकया देखने को मिलता है। पर दोस्तों, इसमें एक बहुत गहरी समझ है। वो है परमेश्वर और मेरे और आपके बीच का रिलेशनशिप की समझ। जब हम प्रभु के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, कहते हैं प्रभु ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को देखो, इस प्रॉब्लम को देखो। प्रभु कहते हैं अब एक काम करो, तुम प्रॉब्लम से अपनी नजरें हटा के मेरी तरफ देखो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या तैयार कर रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए आज कैसे तुम्हारे साथ बैठा हूं। तुम्हारे आने वाले कल के लिए क्या चीजें तैयार हो रही हैं जो तुम देख सकते हो, जिसको तुम भोग सकते हो। और जब हम वो प्रभु की बातें सुनते हैं तो हमारी प्रॉब्लम से नजर हटकर प्रभु की तरफ नजरें आ जाती हैं। ठीक ऐसे ही नौमिता की लाइफ में भी हुआ है। नौमिता प्रभु को वर्शिप करती थी, प्रभु को महिमा देती थी गा के, मगर उनकी लाइफ में ट्रेजेडी हुई। उनकी लाइफ में उन्हें कैंसर पता चला, टंग का कैंसर है। उम्मीद अब ऐसी थी कि वो कभी भी प्रभु को वर्शिप महिमा नहीं दे पाएंगी गाकर, मगर देखते हैं प्रभु ने उनका साथ कैसे बना के रखा। देखते हैं प्रभु ने कैसे सामर्थ्य दी, कैसे परिस्थितियों को बदल दिया, सिचुएशंस को बदल दिया। एंड आई एम श्योर दैट नमिता की स्टोरी को जानकर आपका भी विश्वास प्रभु में और पुख्ता होगा और बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं नमिता की कहानी को। 2021 में जुलाई में हमको कैंसर डायग्नोस हुआ। जो तकलीफ थी वो सिर्फ फिजिकल नहीं थी पर वो मेंटल भी थी। दिमाग में कि कैंसर है, मतलब डेथ सोच नहीं पा रहे थे कि मान लीजिए अगर कुछ हो गया तो हमारा घर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और मेरे बच्चों का क्या होगा। रेडिएशन के दौरान नौमिता डर में जीने लगी। रेडिएशन के दौरान ये सब मेरा अंदर से बर्न हो गया था, सब जल गया था और लग रहा था जैसे वोकल कॉर्ड्स अंदर से खत्म हो गए हैं। और जो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस था वो ये कि हम वर्शिप करने वाले हैं और मुझे वर्शिप करना अच्छा लगता है, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, पर मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और हम लेट भी नहीं सकते थे। ऐसे बैठ करके पूरी रात सोया करते थे। मेरे आंसू सिर्फ निकल रहे थे। मैं खुदा बाप से दिल में कह रही थी कि मेरी आवाज मुझे वापस कर। बोल नहीं पाने के बाद भी नौमिता परमेश्वर को अपने हृदय से आवाज लगाती कि उन्हें इस कठिन समय से बाहर निकाल दे।
तब परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया था आमोस की किताब से कि एक भी पुष्ट दाना भूमि पर नहीं गिरेगा। वो कलाम एक 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 न्यू की तरह मेरे दिल पे था। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि कुछ आगे का दिखाई ही नहीं दे रहा था, बहुत तकलीफ थी। और जब मैं कहती थी कि जब बहुत तकलीफ होती थी और मैं खुदा बाप से कहती थी कि तुम कहाँ हो, कहाँ हो? ये वचन तो कह रहा है कि तुम मेरे साथ हो, पर ये तकलीफ बहुत ज्यादा है। और तब दिल्ली की एक सिस्टर है जो जिनकी प्रेयर मिनिस्ट्री है, उनका 5-7 मिनट में फोन आता था और उनको मालूम था कि ये बोल नहीं पाएंगी, और उनका फोन आता था, मैं फोन ऑन करके कान में लगा लेती थी और वो प्रेयर करती थी। और उनके प्रेयर करने से वो जो तकलीफ उस समय, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ, बेइंतहा तकलीफ थी, वो तकलीफ बिल्कुल शांत हो जाती थी और मुझे ये महसूस होता था कि खुदा है मेरे साथ। रेडिएशन के बाद जब रिकवरी का समय शुरू हुआ तो परमेश्वर का वचन और अपनों की प्रार्थनाओं ने नौमिता को बल दिया कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे। रेडिएशन मेरा अक्टूबर में खत्म हुआ, अक्टूबर 21 में खत्म हुआ। उसके बाद में रिकवरी शुरू हुई। सब लोग प्रेयर करने आते थे, अच्छी बातें बोल के जाते थे। हमारे बच्चे, हमारे चर्च के लोग, हमारे पास्टर्स के फैमिली जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए थे, उनकी बातें जो सामर्थ्य से भरी हुई बातें थी, उन बातों ने हमको बहुत ताकत दी। आज नौमिता कैंसर से मुक्त है और परमेश्वर के आनंद के साथ दूसरों के बीच काम कर रही है। और मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी कि अगर जो बाइबल में लिखा है कि तू जल में से होके जाएगा और वो तुझे डुबा ना सकेंगी, तू आग में से होके जाएगा, वो तुझे जला ना सकेंगी, ये एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है। पर जब मैं इस बीमारी से होके गुजरी, वो हम तभी समझ सकते हैं। नौमिता की कहानी देखकर हम सब विश्वास में आगे बढ़े हैं। नौमिता का विश्वास देखकर हम भी विश्वास में दृढ़ हुए हैं। ये जो सीजन ऑफ ग्रीफ था, ये सीजन ऑफ जो सफरिंग था, ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था और इसमें अप्स एंड डाउन्स थे और हाईज एंड लोज थे। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे नौमिता के परिवार उनके साथ खड़े हुए, चर्च खड़ा हुआ और नौमिता ने परमेश्वर के जो वचन हैं उनका सहारा लिया, परमेश्वर के वायदों को वो थामे रही और वो इस सीजन ऑफ सफरिंग को वो एंड्योर कर पाई। दोस्तों, हम भी नौमिता की कहानी से ये सीख लें। एंड थैंक यू नौमिता फॉर योर स्टोरी दैट यू शेयर्ड विद अस। एंड थैंक यू नेहा, आप लखनऊ से इतनी अच्छी कहानी हमारे लिए लेकर आए। थैंक यू। दोस्तों, ये बात बिल्कुल ज़रूर सही है कि जब पीड़ा और हमारे ज़िंदगी में क्लेश आता है, सफरिंग आती है, तो हमें लगता है हम अकेले पड़ गए हैं। हमें लगता है कि हम में ताकत है ही नहीं इस संघर्ष को झेलने की और आगे बढ़ने की। एक दफ़ा की बात है कि मैं रास्ते में अपनी घर की तरफ जा रहा था, घर से थोड़ा दूर था और मैंने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैंने अपने दोस्त को कॉल करा जो पास में रहते हैं और वो मेरे पास आए, मेरे को उन्होंने पेट्रोल दिया गाड़ी में और थोड़ी दूर मेरे साथ चले भी। दोनों चीज़ें उन्होंने करी, मेरा अकेलापन दूर करा और मेरे को सामर्थ दी। मेरे को उन्होंने अपनी प्रेजेंस के द्वारा मेरे को थोड़ा सा हौसला अफजाई करी और उस वजह से फिर मैं वो रास्ता नाप पाया। प्रभु का वचन भी कुछ इस प्रकार से कहता है। आइए देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 23:4 और 5 में प्रभु का वचन कहता है, मैं मृत्यु की अंधेरी घाटी से गुजरते भी नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा तू मेरे साथ है, तेरी छड़ी तेरा दंड मुझको सुख देता है। हे यहोवा, तूने मेरे शत्रुओं के समक्ष मेरे खाने की मेज सजाई है, तूने मेरे शीश पर तेल उंडेला है, मेरा कटोरा भरा है और छलक रहा है।
इसमें दो चीजें देखते हैं दोस्तों, अकेलापन और अकेलेपन में सामर्थ्य को ना होना। और इस वचन में बता रहा है कि मैं अंधेरी घाटी से भी जाऊं, प्रभु की उपस्थिति उसके साथ है, मतलब वो अकेला नहीं है। और दूसरी चीज कि प्रभु की जो अथॉरिटी है उसमें योर रॉड एंड योर स्टाफ विल बी विथ मी, इसका मतलब प्रभु की अथॉरिटी उसके साथ है। प्रभु उसके सर पे तेल उंडेल कर मतलब उसको फ्रेश करा रहा है, बिल्कुल उसको फ्रेश फील करा रहा है। और तो और उसके जो शत्रु हैं उनके सामने उसकी मेज सजी हुई है और उसको वहां पे कंफर्ट दे रहा है, आराम दे रहा है, इज्जत दे रहा है। इसका मतलब है सिर्फ वो अकेला ही नहीं, प्रभु भी उसके साथ है, मगर उसके साथ साथ प्रभु उसको फेवर दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है। तो ये दो चीजें मेरे प्रिय दोस्तों कि अकेलापन प्रभु दूर करता है और जहां पर हमारे अंदर से सारी ताकत चली जाती है अपना सामर्थ्य देता है। तो प्रभु का साथ और प्रभु का सामर्थ्य ये मेरे और आपके लिए सफरिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस वजह से मेरा और आपका विश्वास बढ़ता है। आज आप हो सकता है कि लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन में हो, रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, जहां पे आप अकेले महसूस कर रहे हो अपने आप को। आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये रिलेशनशिप नहीं झेल सकता, मैं ये आर्थिक जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको एक दिन भी मैं आगे नहीं चढ़ पाऊंगा। प्रभु के साथ को जानिए, नो दैट ही इज विथ यू। वो साथ ही नहीं देगा बल्कि आपको सामर्थ्य भी देगा। मैं अपेक्षा रखता हूं कि आपने इस वचन को जानकर आपने एनकरेजमेंट पाया होगा। जी बिल्कुल, हम परमेश्वर के वचनों को जानें, क्योंकि ये वचन ही है और परमेश्वर के वायदे ही हैं जो वचन में हम पाते हैं, जो हमारी मदद करेंगे कि हम अपनी सफरिंग्स में, अपनी पीड़ा में, अपने क्लेशों में, संघर्षों में हम कायम रहें, हम आगे बढ़ते रहें, हम निराश न हो पर आशा में हम आगे बढ़ते जाएं। और दोस्तों हम प्रार्थना भी करते रहें, प्रार्थना से हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में हम जानते रहें। और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे तो आप ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर हमें कॉल करें। आपके जो संघर्ष हैं हमारे साथ शेयर करें ताकि आप और हम मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामर्थ्य को हम अनुभव करें। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब लौटेंगे तो पास्टर अमन गिल से मिलेंगे जो कि पंजाब से हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। Premiering on national TV, Seventh Day Adventist Church, Jalandhar, Punjab, St. Thomas Church, चंद्रपुर, महाराष्ट्र, उर्सुला स्कूल नागपुर से और साथ ही चिल्ड्रंस डे स्पेशल में संडे स्कूल की क्वायर कलवेरी चर्च, लुधियाना, पंजाब से। सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। देश विदेश से क्वायर्स देखने के लिए गिव टू CBN। क्या आपके घरेलू रिश्तों में तनाव है? क्या आप बीमारी की जकड़ में हैं? क्या आपके बच्चे परेशान हैं या फिर आप हो सकता है अकेलेपन से परेशान हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि हर बार दोष आप ही का है? इन सारे विषयों के लिए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप अभी ऑल इंडिया प्रेयर लाइन की टीम को कॉल करें। द नंबर इज 99 10 40 10 10। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम हमारी जो सफरिंग सीरीज है इसे हम बढ़ा रहे हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। वो है कि हम कैसे अपनी पीड़ा में विश्वास के बल पर हम डटे रहें और परमेश्वर पर आशा हम बनाए रखें, विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब मिलते हैं पास्टर अमन गिल से जो कि पंजाब से हैं। आइए इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और इस पूरे महीने इनकी कलीसिया से, इनके चर्च से हम गाए हुए गीतों को सुन रहे हैं इनके क्वायर के द्वारा। और इस खास मुलाकात को लेकर आ रहे हैं हमारे CBN प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। सेवकाई में मुझे जो है 20 साल से ऊपर हो गए हैं और इस बात के लिए कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रभु की सेवकाई करूंगा। और क्योंकि मेरी परवरिश एक छोटे से सुंदर गांव में हुई है जहां पर मैंने अपने मम्मी पापा और भाई बहनों के साथ और समय बिताया है, लेकिन खुदावन की योजना है, क्योंकि कलाम में इस बात का जिक्र है कि तूने मुझे नहीं चुना है लेकिन मैंने तुझे चुना है। यूहन्ना 15:16 में जब हम पढ़ते हैं। 12वीं पास करने के बाद मैंने जो है पेपर इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया एज ए सुपरवाइज़र और वहाँ पर मैंने जो है
जब काम कर रहा था, लेकिन काम में भी मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने फिर अपने माँ बाप से कहा कि नहीं, मैं जो है अभी एक कॉलिंग के अधीन जा रहा हूँ और मुझे जो है अभी मत रोकिए, और मैं जो है अभी प्रभु का ही काम करूँगा। और वहाँ की कॉलेज का जो खर्चा था बहुत ज़्यादा था, लेकिन समहाउ चलो खुदावन ने वो भी मेरे लिए मार्ग खोल दिया। मेरे बड़े भाई जो इंग्लैंड में और गए हुए थे, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी उसकी इच्छा है तो भेजो और मैं सारा उसका खर्च उठाऊंगा। जैसे ही मेरी एडमिशन ख़त्म हुई और मैं बीमार हो गया, और जो मेरा बुखार है वो नहीं जा रहा है, एटलीस्ट जो है 2 हफ्ते से ऊपर हो गया, 3 हफ्ते होने लगे। और एक शाम जो है मैं बहुत ही उदास था, और मैंने प्रभु के वचन की ओर ध्यान दिया, और मैंने कहा कि प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु नासरी ने कितने बड़े मुआवजे किए हैं, कितने बड़े बड़े काम किए हैं, बीमारों को चंगा किया है, मुर्दों को जिंदा किया है। घुटनों के बल होकर खुदावन के प्रार्थना की, और मैंने प्रार्थना में जो है यही विषय रखा है कि प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो कि मैं कार्य करूं तो मुझे चंगा कर, ताकि जो है अभी मैं जिस मकसद के लिए आया हूं उसको मैं पूरा करूंगा। तो खुदावन ने मेरी दुआ को सुना, और मैं जब दुआ करके और उठा तो मेरा सारा जो बदन था, सारा शरीर जो है पसीने से और भीगा हुआ था, और ऐसा लगा मुझे कि जैसे और मेरे जिस्म में ताप कभी था ही नहीं। तो मैंने प्रभु का उस समय धन्यवाद किया, और फिर उस दिन से जो है और फिर मैं स्थिर रहा, और मैंने अपनी पढ़ाई की, और फिर मैं 2003 में अपनी BTH ख़त्म करने के बाद फिर खुदावन ने मुझे और एज ए फुल टाइम पासवान, और मुझे अमृतसर में सबसे पहले जो है वो प्रभु की सेवकाई के लिए अवसर मिला। ये फोलीवार चर्च, यहाँ खुदावन ने मुझे इस गांव में अवसर दिया है, और इसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ की जो कलीसिया है बहुत ही इंथुजिस्टिक है, बहुत ही जोशीली है, प्रभु को बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, और यहाँ के जो यूथ हैं, जवान हैं, और वो भी जो है खुदावन के भय मानने वाले, और जिस काम के लिए भी जब हम कोई भी प्रोग्राम होता है तो बहुत ही और खुशी से और बहुत ही आत्मिकता से जो है उस कार्य को करते हैं। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जैसे पौलुस कहता है कि मैं जीऊँ तो प्रभु के लिए और मरूँ तो प्रभु के लिए। सो ये प्रभु का और अवसर है कि जो प्रभु ने हमें बख्शा है, ताकि जो है हम उसके आगमन के लिए लोगों को तैयार करें, और उसकी आमद के लिए हम खुद भी अपने आप को तैयार रखें। सो मैं इन सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच पास्टर अमोन गिल। आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आए और आपने अपने जीवन के बारे में हमें बताया, और हमारी यही प्रार्थना है कि आप विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे, और परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आशीषित करेंगे। दोस्तों, अब वक्त होगा प्रार्थना का, मगर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों, और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सफरिंग या पीड़ा के बारे में, और हम जान रहे हैं कि कई बार हम निराश हो जाते हैं, और आज हम इंकरेजमेंट पा रहे हैं कि हम निराश नहीं हों, पर परमेश्वर की मदद से हम विश्वास में आगे बढ़ें, बल पर बल पाते जाएं और आशा में आगे बढ़ते जाएं। इनफैक्ट मुझे वो वचन याद आ रहा है जो रोमियो 5 में हम पढ़ते हैं कि जब हम क्लेशों से गुजरते हैं तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हमें आनंद करना है, टू रिजॉइस इन सफरिंग, क्योंकि जो क्लेश हैं ये हमारे जीवन में धीरज को उत्पन्न करते हैं, और धीरज एक चरित्र को, एक परखे हुए चरित्र को उत्पन्न करता है, और एक परखा हुआ चरित्र हमारे जीवन में आशा को लेकर आता है। दोस्तों, कितनी अच्छी चीज़ बोली है रेबेका ने कि एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हमारे जीवन का जो संघर्ष है वो हमारे चरित्र में और प्रभु के साथ रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है।
तो क्यों ना हम प्रार्थना करें और खासतौर से प्रार्थना करें कि प्रभु जी, जो मेरे साथ आज संघर्ष हो रहा है, इसमें एक बहुत अच्छी चीज निकल कर आए, जो कि आपके साथ का रिलेशनशिप। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। मालिक, हम जब संघर्ष से गुजरते हैं, पीड़ा से गुजरते हैं, तो कभी कदार धन्यवाद सिर्फ शब्द रह जाते हैं, मन के भाव नहीं होते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे मनों में एक वाकई में एक भाव उत्पन्न हो, एक ऐसी समझ उत्पन्न हो कि जो वाकई में ग्रेटफुलनेस की हो और खुशी की हो, इन स्पाइट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, इन स्पाइट ऑफ दुख, दर्द, पीड़ा। क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु जी कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। जो हमारे दर्शक इस समय अलग अलग किस्म की पीड़ाओं के द्वारा जा रहे हैं, हो सकता है रिलेशनशिप टूट रहा हो सकता है कि उनकी जिंदगी किसी तरीके से बर्बाद करी जा रही हो बिना उनकी गलती के, हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसे गलत काम करे हों इनोसेंटली भी, मगर उसकी वजह से आज उनको कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ रहे हों। हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलत काम करे हों जानकर भी, मगर वो चाहते हैं उससे अब निजात मिले, उस सिचुएशन से बाहर आए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी उपस्थिति उनके जीवनों में जो कायम है, उनको समझ में आए, उनको देखने को मिले, और साथ ही साथ में आपका दिया गया सामर्थ उनको काफी रहे कि इस सिचुएशन में, इस सीजन में आपके साथ वो चल सकें और सामर्थ से चल सकें, और इसके बाद उनका चरित्र डेवलप हो, उनकी प्रतिमा वैसी नजर आए जैसी आपने उनको रचा था अपनी इमेज में। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आपकी शांति इन सारे भाई बहनों के साथ बनी रहे। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रार्थना सिर्फ सुनी ना गई हो, आपने प्रार्थना करी भी हो और करते रहेंगे इस सीजन में। जानिएगा कि प्रभु का सामर्थ आपके साथ है। जी दोस्तों, और आइए देखते हैं आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि हाउ कैन वी इंड्योर इन सफरिंग। हम अपनी क्लेशों में, संघर्षों में कैसे आशा को बनाए रखें। लेकिन वचन हमें बताता है दैट सफरिंग लीड्स टू इंड्योरेंस, कि जो क्लेश हैं, जो संघर्ष हैं, वही तो हमारे जीवन में धीरज को उत्पन्न करते हैं और आगे बढ़ कर के आशा को उत्पन्न करते हैं। तो आज हम आपको ये प्रेयर टिप देना चाहते हैं कि जब भी अपने संघर्षों में आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर का धन्यवाद दें उन संघर्षों के लिए, क्योंकि ये जो संघर्ष हैं, ये आपके जीवन में एक भला काम कर रहे हैं। परमेश्वर आपको अपने रूप में और परिवर्तित करते जा रहे हैं, और इस संघर्ष में से भी परमेश्वर आपके जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न कर रहे हैं। सो थैंक गॉड फॉर द सफरिंग्स दैट ही इज टेकिंग यू थ्रू। दोस्तों, वक्त होगा कि हम प्रभु के वचन से सुने और प्रेरणा पाएं कि प्रभु मेरे और आपसे आज क्या कह रहा है। और तुम्हारी वृद्धावस्था तक, तुम्हारे बूढ़े होने तक तुम्हें उठाए रहूंगा, क्योंकि मैं वही प्रभु हूँ। मैंने तुम्हें रचा है। अंततः मैं तुम्हारे बोझ उठाऊंगा, मैं तुम्हें ढोऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। यशाया 46:4। दोस्तों, कितना सुंदर वचन है। प्रभु इसी वचन में एक ही स्वर में बोलता है कि मैंने तुम्हें रचा है और तुम्हारी बुजुर्गी की अवस्था में तुम्हारे साथ रहूंगा। आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हें बनाए रखूंगा। इसका मतलब है कि शुरुआत से लेके मेरी जीवन की संध्या तक प्रभु मेरे साथ रहेंगे और कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस वचन ने वाकई में आपको छुआ होगा और सामर्थ्य दिया होगा। जी दोस्तों, कितना पावरफुल ये वचन है जो कह रहा है कि परमेश्वर खुद हमारे बोझ उठाएंगे। जो भी हमारे संघर्ष हैं, जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, छोटे बड़े, जो भी हमारी पीड़ा है, परमेश्वर खुद उसे उठाना चाहते हैं। तो हम अपनी जो भी तकलीफें हैं उन्हें परमेश्वर को दे दें। और इस समय हम सुनेंगे ये गीत, ए खुदावन मेरी तू ही कर रखवाली। ये एक पंजाबी ज़बूर है। तो आइए इस गीत को हम सुने जो ये कोयर खास हमारे लिए गा रही है, और इससे हम आशीष पाएं।
थैंक यू डियर कॉयर इस गीत के लिए। आपने बहुत अच्छे से इस गाने को गाया एंड हमें बहुत आशीष मिली और बहुत ही खूबसूरत इसके बोल भी हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और दोस्तों, अगर आपकी भी चर्च कॉयर्स एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आना चाहते हैं और हमें अपने गीतों के द्वारा आशीषित करना चाहते हैं तो देर न करें, जल्दी से आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपनी चर्च कॉयर्स को रजिस्टर करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/churchchoirsinconcert/register-your-choir। प्रिय दोस्तों, हमारी उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपने काफ़ी आशीष बटोरी होगी। खासतौर से नमिता की कहानी को देखकर, कि जानते हुए कि एक समय ऐसा आ रहा था कि वो प्रभु को महिमा करना चाहती हैं मगर नहीं कर पाती हैं, मगर प्रभु ने उनको वाकई में सामर्थ्य दिया और उस योग्य बनाया कि वो फिजिकली भी प्रभु को महिमा दे सकें। प्रभु के वचन से भी आज हमने जाना कि प्रभु मेरे साथ रहता है और मुझे सामर्थ्य देता है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप प्रभु का साथ जानेंगे और प्रभु के सामर्थ्य को उपयोग करेंगे अपने जीवन में इस सीजन में चलने के लिए। जी, और दोस्तों, वचन पढ़ते रहे, प्रार्थना में आगे बढ़ते रहे और परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करते रहे। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड में। आप और हम मिलकर कुछ नया सीखेंगे। Until then, have a lovely blessed day and may God bless you. नमस्कार।